नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है राणा स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों, आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था राणा सा ग्रे कलर का बहुत ही बेहतरीन बच्चा भाई राणा स्टड फार्म पर तैयार हुआ है। और जो राणा सा है उसका बाप है भाई रेड किंग घोड़ा भाई, है ना। जो अभी रेड किंग घोड़ा है वो इस दुनिया में नहीं है। बाकी जो हम आपको भाई दूसरे नंबर पे घोड़ा दिखाने वाले हैं, इसका नाम है महराज, और महराज का बाप है भाई दिलराज घोड़ा। और महराज घोड़ा भी भाई राणा स्टड फार्म की होम ब्रीड है। और दोनों ही घोड़े बहुत बेहतरीन हैं। किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करवानी हो तो आप स्क्रीन के नीचे घोड़ों के हल्के हल्के विजुअल भी चल रहे हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है। तो अगर आप किसी भाई को अपनी घोड़ी भरवानी हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको भाई 3-4 बच्चे दिखाने वाले हैं, जिसमें से 3 बच्चे भाई राणा स्टड फार्म के होम ब्रीड हैं और एक बच्ची भाई बाहर से खरीदी हुई है। तो सर, अगर बात करें हम लोगों को जो 4 बच्चियाँ बता रहे हैं, तो पहले नंबर पर लोगों को जो बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम है आलमजेब। आलमजेब। आलमजेब और जी। कौन है सर बाप इसका आलमजेब का? आलमजेब का सायर हो गया प्रदीप जी केसरिया। केसरिया घोड़ा। जी केसरिया। ओके, जो जामनगर में खड़ा जी हुआ है। जी 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 जो अति सुंदर का है, और अति सुंदर वो सुंदर और वो देव दरबार लाइन से बिलोंग करते हैं जी। बाकी सर, इसकी अगर माँ की बात करें तो आलमजेब की माँ कौन है? इसकी मदर अलीशान की है जी, डायरेक्ट। अच्छा, जी। तो वो माँ किसके पास में खड़ी हुई है सर? माँ अभी उन्हीं के पास है जो जामनगर, जहाँ पर केसरिया है, जो केसरिया के ओनर हैं, उन्हीं के पास खड़ी है इसकी माँ। अच्छा, उन्हीं के फार्म पे है ये? जी नहीं नहीं, ऐसा हुआ कि जो ये हमारी बच्ची है आलमजेब, जब उन्होंने ये बच्ची देखी तो उन्होंने ये बच्ची मांगी थी। पर हमने तभी ली थी, बच्ची का विचार कोई था नहीं। तो जहाँ पर ये बच्ची ब्रीड हुई है वो है अपने भरत सिंह राजपूत करके एक लड़के हैं वहाँ पर बनासकांठा एरिया में। बिल्कुल। तो फिर वो जो है केसरिया वाले जो ओनर हैं वो इसकी मदर ले गए। अच्छा, मदर को ही ले हाँ, गए? वो इसकी मदर ही ले गए। तो अभी वो जामनगर में है, क्योंकि केसरिया से काफ़ी अच्छी बच्ची दी है उसने। हाँ। भाई अब जब रिजल्ट कोई घोड़ी किसी घोड़े से अच्छा मैच कर रही है तो ऑफ कोर्स वो चीज़ करनी चाहिए। यानी तो जब उन्होंने आप वो बच्ची कर लाए होंगे तब मदर वो भरत जी के पास में ही होगी? दी। हाँ हाँ, तब भरत जी के पास ही थी बच्ची। काली खूबसूरत घोड़ी है, शिवगामिनी नाम है उसका। जी 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 शिवगामिनी। जी जी जी। बाकी कितनी उम्र हो गई है सर आलमजेब की अभी? आलमजेब अभी अराउंड 23-23.5 महीने की होगी। 23-23.5 महीने जी की। जी। और मार्किंग में क्या है सर? मार्किंग में पंचकल्याण है। पंचकल्याण है। जी जी। तो आपने कितनी उम्र में ले ली थी सर? ये हमने तकरीबन 6-7 महीने की ले ली थी। 6-7 6 या महीने की। 7 महीने की आई थी अपने पास। तो आपकी निगाह कैसे पड़ी सर? सोशल मीडिया के थ्रू या खुद देख के आए थे? भाई ऐसा हुआ, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे पास प्रधान जी का कॉल आया, देवेंद्र प्रधान हमारे ब्रदर हैं हरिद्वार से। बिल्कुल। तो उन्हीं का फ़ोन आया कि भाई एक बच्ची है और काफ़ी अच्छी है। मैं पंचकल्याण ढूंढ रहा था, हमारे पास एक पंचकल्याण देव दरबार की थी, वो जो है उसको फायर हो गई थी, वो पूरी हो गई थी। तो मन था सभी तीनों भाइयों का कि यार एक बार जो है पंचकल्याण दोबारा से कोई अच्छी पंचकल्याण ली जाए। तो हम लोग देखते रहते थे, तो प्रधान जी भी अवेयर थे इस बात से। तो फिर प्रधान जी ने जब कोई बच्ची अच्छी आई तो प्रधान जी ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे उसके फ़ोटोज़ शेयर किए। तो तभी प्रधान जी को और हमने उसे लाइन कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, और भरत को, और कॉन्फ्रेंस पे लेने के बाद हमने 2 मिनट में इसकी डील फाइनल कर ली थी। भाई सर, जब आई थी, जब भी मैंने देखी थी, जब तो बहुत दुगली पतली थी, पर अभी तो पहचानने में नहीं आती। जब छोटी थी, बच्ची थी, और बनासकांठा यहाँ से तकरीबन मुझे लगता है 1100-1200 किलोमीटर पड़ता है। और ट्रैवलिंग भी जो है, फर्स्ट टाइम बच्ची जो है फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, तो आने में एक बार आके बीमार भी हो गई थी तो थोड़ा समय लगा। बाकी अब सेट हो गई है। तो बाकी शो के अंदर भी लेके गए थे आप इसको, है ना? हाँ जी शो के अंदर भी लेके गए थे जी इस बार? जी लेके गए थे भाई। कौन सी पोजीशन पे आई थी ये सर? 6th पोजीशन पे आई थी। 6 पोजीशन पे। जी जी, मिल्क टीथ में। तो सर, पहली बार कोई एनिमल लगाया रिंग के अंदर? पहले मेयर लगाई हैं। अच्छा, लगाई है? फीली लगाई हैं, एम्पायर में लगाई थी, और महाराजा रंजीत सिंह शो में लगाई थी। तो ऐसा नहीं है, चैंपियन बच्ची हैं अपने पास, और 5th 4th 6th 3rd 2nd जी जी आई हुई हैं बच्ची। तो सर, रिंग के अंदर जब घोड़ा घोड़ी लगाते हैं जी तो उस टाइम पे चलो बंदे रिंग के अंदर पकड़ के खड़े रहते हैं, बाहर जी। जो ऑनर रहता है उसका भाई। दिल क्या कहता है? भाई दिल ये कहता है कि मेरी जीत जाए, मेरी फर्स्ट आए। जी। बाकी किसका एनिमल क्या है वो दिखता है शो में।
अच्छा, पता लगता है। भाई दिखता है जब अगर कोई चीज़ आपसे अगर अच्छी है वो दिखती है, और कोई चीज़ आपसे किसी चीज़ में डाउन है तो वो भी दिखती है। यानी दोनों चीजें नजर आती वो है। दिखती है भाई, अपने ओनर को दिख जाता है जाने के बाद कि मेरा एनिमल में क्या पोटेंशियल है। बाकी ये कि बाकी कभी कभार ओनर मानता नहीं है, बाकी दिखता सब है। भाई दोनों चीज़ें हैं हम्म। प्रदीप भाई, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। कभी कभी जो है ओनर की तरफ से गलती होती है, उसे पता है, हम्म। लेकिन वो फिर भी नहीं चाहता मेरा एनिमल जो है डिमोटेड हो। हम्म। और जो कभी जो शो मैनेजमेंट या शो जजेस हैं, उन्हें दिखता है कि एनिमल ऊपर है, पर पता नहीं क्या प्रेशर्स होते हैं उनके ऊपर, या क्या चीज़ें होती हैं कि वो उस एनिमल को तो सर दूसरे वे से present शो करते में जब आपने लगाई होगी, हैं। जी उसके बाद आप घर आ गए होंगे, मांगी नहीं किसी ने? भाई, ये तो पहले भी मांगी है काफ़ी किसी ने, और शो के बाद भी मांगी है, पर बच्ची है, अपने को रखनी है भाई। अभी देने का कोई प्लान नहीं है? नहीं। जी भाई, जी जी। बाकी अगर बात करें सर लोगों को, हम दूसरे नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? प्रदीप जी, इसका नाम है अमीरा। अमीरा। जी, और अमीरा। कौन है सर अमीरा का बाप? अमीरा का बाप है किंग ऑथर। किंग ऑथर। हाँ, किंग ऑथर। जी, ओके। जी। और ये संजम भाई के पास था, हम्म, और ये इसकी डैम हो गई गोल्ड माइन। गोल्ड माइन। गोल्ड माइन, जी जी। और उम्र में कितनी है सर अमीरा अभी? अमीरा अभी है 19 मंथ्स की, और ये जो है अपना जो महराज है, मदर साइड से महराज की सिस्टर हो गई। अच्छा। जी। और मार्किंग क्या है सर अमीरा की? मार्किंग माथे पे फूल है, और एक पैर वाइट है, दो पे एक पे हल्का जवाब है। बिल्कुल। जी जी। बाकी सर क्या कहना चाहोगे अमीरा के बारे में? भाई, अमीरा मुझे लगता है ये ब्रीडिंग एसेट है कि घोड़ा एक्सपायर हो गया था, मैंने एक ही भरवाई होगी बस। हाँ हाँ बिल्कुल, रिजल्ट आने के बाद मुझे रिग्रेट हुआ, पर जब रिजल्ट आया तब तक घोड़ा शायद एक्सपायर हो चुका है। जी। बाकी सर रुबाब के बारे में क्या कहना चाहोगे इसके, अमीरा जी के? बिल्कुल भाई, इसका जो एटीट्यूड है, इसकी जो नेक है, फिर जो इसकी लेंथ है, बैरल है, वो बहुत ही अल्टीमेट है। और उस बैरल के साथ जो नेक जो रखती है जिस तरीके से, वो बहुत अल्टीमेट है। आप आइज़ देखिए इसकी। और अभी ये जो है अराउंड शी इज़ 19 मंथ्स। अभी जब ये 24-25 महीने की होगी तो इसमें आपको एकदम बहुत डबल चेंज मिलेगा। अभी शी इज़ 61 प्लस, और मुझे लगता है कि 65 की हो जाएगी, विथ वेरी ट्रू टू मारवाड़ी टाइप। यानी आपके घर की ये होम ब्रीड है? हाँ जी, होम ब्रीड है मेरी ये। जी। बाकी सर जैसे बात करें, फार्म पे इतने बच्चे पैदा भी होते हैं, कभी कोई गया भी है जो टॉप क्लास बच्चा चला गया हो, उसका आज तक दुख हो कि यार ये बच्चा साला अपना नाम कर देता अगर नहीं जाता तो? भाई ऐसा कुछ हुआ? भाई, अभी तक तो कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई नहीं है। टचवुड, ऊपर वाले का हाथ है सिर पे, ऊपर वाले की मतलब जो है वो है। बाकी जो टीम है वो भी सब लोग अच्छे से रखते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं। खासतौर से जो बच्चा होता है, वहाँ पे हमारा स्पेशल हमने एक रूम बनाया हुआ है, और रूम के साइड में हमने जो है एक रूम और बनाया हुआ है जिसमें आदमी परमानेंट रहता है। अच्छा। वो जब बच्चा 10-5 दिन का होता है, या घोड़ी जो है सोने वाली होती है, इतना आदमी वहीं रहता है। ब्रीडिंग रूम है वो उसके साइड में, होल्डिंग रूम एक बनाया। हाँ, रूम के साइड में एक रूम है जिसमें प्रॉपर आदमी रहता है, और उसमें हमने विंडो दी हुई है बड़ी सी, तो वो उसमें उसकी वॉचिंग रहती है परमानेंट। और काफ़ी मतलब केयर करनी पड़ती है भाई उस समय पे। कोई भी किसी भी तरीके की हम नहीं चाहते कि हमारे मैनेजमेंट की तरफ से या किसी स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही बाकी हो। बच्चों की सर केयर कितनी करनी पड़ती है? करनी पड़ती है भाई, थोड़ा जब बच्चा पैदा होता है तब उसको ध्यान रखना पड़ता है। उसको अगर सर्दी है तो हवा ना लग जाए, लूज मोशंस ना लग जाए, कफ ना हो जाए, जिसको हम बोल देते हैं घोड़ों में इसको क्या, किनार, वो ना हो जाए, रोडो को कोकस ना हो जाए। तो थोड़ा सा जो है उस टाइम ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। अच्छा, कोई मेरी बच्चे को चोट ना लगा दे बैठने में, उठने अच्छा। में। हाँ, कर देती हैं घोड़ियाँ। में ज्यादातर इनसिक्योर, वो जानबूझ के नहीं करती, वो एक एक्सीडेंट हो जाता है इनसिक्योरिटी में। तो उस चीज़ के लिए लड़के हैं वो ध्यान रखते हैं। और बाकी भाई सब लाइव स्टॉक है, ऊपर वाले का है, ऊपर वाले की दुआएं हैं साथ में, तो चीज़ें जो भाई हैं। सर आपके फार्म पे अभी तक कितने बच्चे आए वैसे देखे तो 2 साल में? 2 साल में 12-13 बच्चे आ गए हैं। कितने बच्चे आए और कितनी बच्ची आई? 12-13 में भाई मेरे पास बच्चे 3 है जी, नहीं 3-4 बच्चे हैं। अच्छा।
4 बच्चे हैं, बाकी सब फिलीज तो हैं। किस्मत बड़ी जोरदार चल रही है आपकी। 4 कोल्ट है और चारों ही काफी नहीं अच्छे ऐसा नहीं है प्रदीप भाई, कोल्ट आए या फिलीज आए वो हाँ। बाकी नहीं नहीं, वो चलो आपको टेंशन नहीं होती, बाकी जी, जी। आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में अगर कोल्ट आ जाता है तो फिर आदमी के चेहरे पे जो हंसी है वो थोड़ा सा 50% ही रह जाती है और बच्ची आते ही 100% हो जाती है। नहीं नहीं भाई। बात करें हम लोगों को जो अगली बच्ची दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है होप होप। जी, इसका तो नाम इसका नाम होप क्यों रखा है सर आपने? ये राणा उम्मीद है कुछ इससे आपको? ये जी ये राणा शाह की बहन है। अच्छा, राणा शाह की बहन डैम है। साइड से राणा की बहन है, राणा शाह की। ओके, तो क्या उम्मीद है सर आपको इससे? भाई जैसे राणा जो है राणा जब राणा पैदा हुआ था तब से जो उससे अटैचमेंट अलग से था वो इस बच्ची से भी है। ये भी अपने आप को बहुत अल्टीमेट तरीके से प्रेजेंट करती है और स्ट्रक्चर में और साइज़ में ये काफ़ी अच्छी बड़ी वो बनेगी। अराउंड मुझे लगता है ये 67 बननी चाहिए राणा के हिसाब से। कौन है सर इसका जैसे बाप? राणा साहब बना है वो अगर मैं कंपैरिजन करूँ। कौन है बाप सर इसका? इसका फादर भारत, शान भारत। इसका फादर है शान भारत। तो अभी किसके पास में सर शान भारत? शान भारत अभी शायद पहले प्रधान जी के पास था। जो राजकोट में दे दिया है। हाँ, अब प्रधान जी ने उधर अपने भाई हैं हनीफ जुनेजा जी, उन्हें दे दिया। जुनेजा स्टड फार्म पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी बात करें सर बच्ची की क्या उम्र है अभी? बच्ची अभी 13 मंथ्स की है, 13 महीने की है। और क्या मार्किंग आई है सर? ये पूरी ग्रे है जी, और इसके सिर्फ माथे पे फूल है। ये पूरी ग्रे हो जाएगी। अच्छा, अभी ग्रे हो black जाएगी। दिख रही है, पूरी ग्रे हो जाएगी। और माँ किस कलर की सर इसकी? माँ इसकी ग्रे है जी, वो माँ भी ग्रे है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी। बाकी सर बच्ची जैसे आती है, जैसे आपने एक उम्मीद रहती है, जी, तो उस हिसाब से आने वाले टाइम में रिंग वगैरह में भी लगाने का प्लान बना रहे हो इसको? देखते हैं भाई कैसी रहती हैं, आगे क्या करती है। अभी तक तो जो उसका चल रहा है उस हिसाब से तो बिल्कुल इसको रिंग में लगाएंगे। बाकी भाई साहब क्या कहना चाहोगे आप बच्ची के बारे में? ये भाई साहब एक्सपर्ट है, खतरनाक राय देते हैं। मेरा लगता है कि इनका सोशल मीडिया पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है, नॉलेज भी अच्छा है। हमारा सारा यही देखते हैं, सारा यही संभालते हैं सारा। आपके मीडिया पे हमारी पाँप के भाई है ना? ऐसा नहीं है। भाई अच्छी बच्ची है, एक नेक्स्ट अच्छी ब्रूड मेयर के रूप में हम इसे देखते हैं, क्योंकि माँ इतनी अच्छी इतनी बड़ी मेयर है, लेकिन जैसे उसकी उम्र हो रही है कुछ नहीं पता कब ऊपर वाला बच्चे देने बंद कर दे, कब क्या हो जाए। तो एक मन था कि एक इसकी बच्ची भी पैदा हो जाए, इसलिए इसका नाम होप और वो सब जो आप पूछ रहे थे। बाकी बच्ची बिल्कुल माँ है, और माँ से थोड़ी सी और ज़्यादा रिफाइंड है, साइज़ लेगी, तो बनेगी ज़्यादा अच्छी मार्किंग है उसकी माँ से। 66 प्लस बनेगी। लोग ग्रे में सिंगल ग्रे को ज़्यादा पसंद करते हैं कि चारों हूफ काले हों, कम से कम वाइट मार्किंग हो। तो बच्ची में ऐसा ही है, बस एक वाइट टीका है, बाकी पूरी काली है। तो मतलब माँ ने जो प्रोड्यूस किया है, या जो दोनों के घोड़े के मेल ने जो प्रोड्यूस किया है, वो एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की है। तो हमें तो काफ़ी उम्मीदें हैं इससे। बाकी भाई जैसे भाई आप मान के चलो मार्केट में कोई घोड़ी लेने जा रहे हो, जी, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो उस घोड़ी के अंदर क्या हो, जब वो देख के फिर वो घोड़ी लेते हो आप? यानी हर भाई- आदमी का रहता है ना, किसी आदमी का रहता है Depend- भाई मेरे को कान कुंदीदार चाहिए, किसी का ये रहता है भाई मेरे को गर्दन लंबी चाहिए, किसी को ये रहता है भाई 100 के अंदर जीतना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी को ये रहता है कि भाई ये घोड़ी अच्छा प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो आपको यानी कि क्या आप देखते हो? बहुत आपके सारी नज़रिए वेराइटीज़ से। हैं प्रदीप भाई पूरा इसमें, पैकेज होना चाहिए, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। पूरा पैकेज होना चाहिए। पहले तो- तभी अच्छी लगती है मेयर, नहीं तो नहीं लगती। पहले तो कोशिश ये करते हैं कि जो आंखों से मेडिकली चीज़ें दिख जाएं। मेनली बहुत चीज़ें ऐसी जो आंखों से दिख सकती हैं, अंदर का नहीं पता चल पाता घोड़ी का, लेकिन मेडिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों से दिख जाती हैं। फॉलन है, और फिर हड्डियों की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले वो देखते हैं, और वो देखते हैं तब जब घोड़ी समझ में आए, बच्ची की ब्लड लाइन, या बच्ची का टाइप, या बच्ची का स्ट्रक्चर, या साइज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब शौक की बात है कि हम उस वक्त किस मूड में, किस वजह से बाइंग कर रहे हैं। भाई हमें कोई ब्रूड मेयर चाहिए, हमें कोई शो एनिमल चाहिए, डिपेंड करता है कि आदमी ख़रीदने क्या गया, उस हिसाब से आदमी उसे देखता है। आप क्या कह रहे थे भाई? मेनली हम देखते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हम किस पर्पस से उसे देख लें। स्टार्टिंग हम करते हैं पैरों से, हम हर घोड़े को पैर से शुरू करते क्यों, हैं। कान से क्यों नहीं देखते? हम पैरों से देखते हैं। घोड़ा बोलते हैं ना, नो हूफ नो हॉर्स।
अगर पैर नहीं तो घोड़ा नहीं। क्योंकि आपको राइडिंग करनी है सब पे। राइडिंग नहीं, घोड़ा बना उसी के लिए है, घोड़ा बना ही इसलिए बना है भाई। उसी के लिए है घोड़ा ना। मैं जो भी कह रहा हूँ, एक राइडिंग का भी पर्पज रहता होगा ना दिमाग पे बिल्कुल, कि इस पे riding हम का तो है राइडिंग ही। कर सकते हैं। राइडिंग नहीं, है। अगर घोड़े के हूव्स वीक हैं या घोड़े की लेग्स वीक हैं तो घोड़ा बेकार है भाई। हम्म, ऊपर से कितना ही सुंदर हो, हम्म, अगर नीचे ही कमजोरी है बिल्डिंग, अब तो क्या फायदा। आप ये राइडिंग भले ही आप राइडिंग नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्म्स के हिसाब से तो पहले नीचे मजबूती आनी चाहिए ना। ये बिल्कुल। जितने भी ग्रंथ हैं या जितनी भी पुरानी कहावतें हैं, तो कहीं ना कहीं आंखें देखिए, कान छोटा, आंखें बड़ी, मनिया, पुट्ठा, तो पैरों की मजबूती भी आती है जरूर। बिल्कुल। फॉर्म ऐसा नहीं है कि उसे फाउंडेशन को ही आप छोड़ दें। फाउंडेशन मेन है, उसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है कैसा है, फिर लाइन पे आते हैं, ब्लड लाइन कैसी है क्या है, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं सब। तो जब कोई सर बच्ची या घोड़ी लेते हो तो तीनों एक जगह बैठ के मीटिंग करते हो क्या? उसकी ना प्रदीप भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती? टेस्ट ऐसा है तीनों भाइयों का कि सेम है क्या? वो तीनों को एक ही चीज पसंद आनी है। अच्छा। ये हमेशा यही हुआ है। ये नहीं हुआ कि मुझे वो अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है, जो मतलब सिमिलर टेस्ट है हमारा। कभी कभार सर आप तीनों बैठते हो तो घर वाले कहते तो होंगे कि यार ये घोड़े की मीटिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल भाई, घर वालों ने तो नाम दे दिया हमें घोड़ेबाज। घोड़ेबाज। चलो, मेरे को लगता है कि ये भी शौक बढ़िया है भाई। आप अपने बिजनेस पे से आने के बाद में घोड़ों के अलावा कहीं जाना ही नहीं हो पाता होगा। भाई इससे बढ़िया शौक नहीं है। सब कुछ इससे इससे बढ़िया बढ़िया शौक। जाता है प्रदीप भाई, घूमना फिरना, घोड़ों के बिल्कुल। साथ ट्रैवल करना, राइड करना, मतलब सारे शौक हो जाते हैं इसमें। भाई काफी कितने चीजें- कितने टाइम दे देते हो भाई डेली, यानी कि या फिर वीक डेली में? तो नहीं कहेंगे, हाँ। डेली तो ये होता है विजिट हो जाए तीनों में से किसी की, वो बहुत है। लेकिन वीकेंड अधिकतर, अगर बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे हैं, फिर तो रहना ही रहना है वीकेंड तो वहाँ। होना ही होना। मतलब वो एक स्केड्यूल्ड आउटिंग समझ लीजिए संडे की, कि भाई संडे की छुट्टी रहती है, काम धाम की, सब साथ होते हैं, एक अच्छा माहौल बन जाता है, साथ में खाना पीना, ब्रंच करना, डिनर करना वहीं पे। और फिर ऐसा भी हो जाता है बहुत सी बार कि लोग आते हैं विजिट करने, तो हम कोशिश यही करते हैं कि संडे वगैरह रहे, कि बिल्कुल। काम भी ना छूटे, काम ना छूटे, और सारे काम और हो मेरे को जाएं। लगता है भाई दोनों काम बराबर चलने भी हाँ, चाहिए, और है फिर ना? स्टाफ वगैरह से इंटरेक्ट अच्छे से हो जाता है संडे के दिन ना। कोई बिल्कुल। बात उनकी ऐसी हो समझने वाली कोई चीज़, क्योंकि पूरी वीक में बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, संडे को पहुंचते हैं तो जानवर में कुछ ना कुछ ऐसी कोई नई बात या नई चीज़ ऐसी अधिकतर हो ही जाता है, ना चोट कुछ, खा ली, बिल्कुल। कुछ कर ली। तो संडे तो रहते ही रहते हैं, हफ्ते का संडे हमारा परमानेंट है, बाकी वीकडेज में कोई ना कोई जाता ही है। तो सर हम लोगों को जो अगली बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम है हिंद हिंद। जी। तो क्यों नाम रखा सर इसका हिंद? ये ऐसे ही हम लोग बैठे थे, नाम तो जो है ज़्यादातर जो भी फार्म पे रखे हैं वो भाई ने रखे हैं। अच्छा, मैंने बोला भाई एक्सपर्ट है। कौन है बाप, कौन है सर इसका? इसका शायर है शान हिंद शान हिंद। जी, जो मनु शर्मा जी के पास था। ओके। जी जी। अभी किधर है सर घोड़ा? अभी मुझे जानकारी नहीं है जी। बिल्कुल। जब मनु भाई के पास था तब हमने ब्रीडिंग कराई थी। और माँ की बात करें सर, इसकी माँ कौन है? इसकी माँ है हुरैन हुरैन। जी। ओके। ब्लैक अबलक है, हाँ हाँ। मेयर हमारी पास है जी। और उम्र में कितनी हो गई होगी सर बच्ची है? उम्र में है ये प्रदीप भाई 13 मंथ। और मार्किंग क्या है सर इसकी? मार्किंग इसकी ब्लेज है, हाँ हाँ। और 2 पैर वाइट है, एक आगे का और एक पीछे का क्रॉस में। क्रॉस में। जी जी बाकी सर जैसे घर की जो होम ब्रीड बच्चियाँ होती हैं, जी। उनका उसमें भी आप कुछ फीचर देखते हो कि भाई किस घोड़ी से, जैसे आपने, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के कम से कम 8-9 घोड़ियों के बच्चे तो आने वाले होंगे आपके फार्म पे। जी जी। तो आप जी। किस हिसाब से कैसे किस घोड़ी को बेचते हो, यानी कि? प्रदीप जी, इसमें ऐसा है, जो घोड़ी में हमें लगता है कि घोड़ी में क्या पोटेंशियल है, और फिर जो घोड़ा है वो खुद कैसा है, और वो ब्रीडिंग क्या कर रहा है, वो कैसे ब्रीड कर रहा है, तो हम वो देखते हैं कि जो कंफर्मेशन है वो घोड़े की कैसी है, और घोड़ी की जो है वो कैसी है, तो उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन लेते हैं जी। भाई मेरे लगता है कि आपने अधिकतर घोड़ों के तो बच्चे लिए हुए हैं नामी के, है ना? भाई ऐसा है, जो घोड़ी पे हमें लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा या सूट रहेगा, उनके बिल्कुल हमने रिजल्ट लिए। तो अभी कितनी घोड़ियाँ गई हुई है सर बाहर कवरिंग के लिए? अभी 7 मेयर्स गई हुई हैं मेरी 7 साइड। गई हुई है? हाँ जी हाँ जी। किस किस के पास में? 7 सारी पंजाब हैं जी, घोड़े ही सब सारे पंजाब में हैं, तो हाँ हाँ।
भाई तो आपके यहाँ से तो वही वैसे गए पंजाब हुए। ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल पास में ही है जी, 300-400 किलोमीटर में सारा कवर हो जाता है। बाकी मेरे लगता है 2 साल में आप फार्मों पे भी खूब गए हो, है ना? बिल्कुल भाई, अब ये घोड़ा चीज़ ही ऐसी है, ये रहने ही नहीं देता। कितने फार्म विजिट करे होंगे सर 2 साल में लगभग? 2 साल में तकरीबन पंजाब में तो ज़्यादातर काफ़ी कर ही लिए हैं जी। जी, जी। तो फार्म विजिट करने से सर क्या आइडिया होता है, यानी कि हमारे पास में क्या खड़ा है या इधर क्या खड़ा है, या फिर हमको क्या सुधार करने की आदत है, या हमारे को क्या सुधार करना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में पता लगता है फार्म विजिट करे आदमी तो? प्रदीप जी, फार्म पे जाने के बाद आपको जो है पहले तो यही पता चलता है कि लोग क्या लाइन पे चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें वैसी घोड़ों के बारे में भी सीखने को मिलती हैं जिससे हम अवेयर नहीं है, वो जाने के बाद पता चलता है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। और बाकी ये है, बाइंग चलती रहती है तो कोई अच्छी लगती है तो ले भी लेते हैं। भाई सर डाइट वगैरह में आप क्या देते हो, यानी फीड वगैरह देते हो या अपने खुद घर का डाइट दे रहे हो? प्रदीप भाई, हम लोग घर की डाइट भी देते हैं और उसमें फीड भी ऐड कर लेते हैं। हम अच्छा। 2 फीड यूज़ करते हैं, एक तो हिमालय फीड है हाँ हाँ। और एक आपका कैवलॉर का फीड आता है। ओके। जो सोनू जी थे, बहुत ही अच्छे सज्जन थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो एनी हाउ एक्सपायर हो गए थे। सारा हॉर्स वर्ल्ड जानता है कि अचानक से स्ट्रोक आ गया था उन्हें, तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो उनका फीड आता है कैवलॉर, तो अभी उनके और अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं, तो वो फीड यूज़ करते हैं। तो सर आप फीड जैसे बच्चों को देते हो या घोड़ियों को देते हो, कैसे क्या रहता है यानी कि फीड का? फीड सबको हम सेम देते हैं, हम्म। बस क्वांटिटी का फ़र्क रहता है। जो अच्छा। जो अपना होममेड फीड है वो भी रहता है, हम्म। और उसमें कुछ क्वांटिटी इन दोनों फीडों की भी रहती है। और हरे में भी देते हो सर फिर कुछ फीड के अलावा? हाँ जी, हरा भी देते हो जी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो रिजका होता है वो चलता है, हम्म। और सीजनल, और आपका जो मूंगफली का नीरा है वो रेगुलर रहता है। मूंगफली का नीरा रेगुलर हाँ रहता जी, है? वो रेगुलर रहता है। तो जी, आपके जी। यहाँ तो मूंगफली का नीरा सर यहाँ यूपी में तो होता नहीं, अपने होता है? मुझे आइडिया नहीं है, हमारा उधर राजस्थान से और उधर पंजाब से, उधर से ही आता है। यानी बाहर से ही आता जी है जी नहीं? जी, वेंडर्स हैं वही देते हैं, जो लेके आते हैं वो लोग खुद ही। बाकी सर जैसे हमने लोगों को 4 बच्चियाँ दिखाई, जी अब बच्चे दिखाने के बाद में लोग मांगेंगे भी, चाहे से आप दो या ना दो, जी बिल्कुल। तो जी, उसके जी। बारे में क्या कहना चाहोगे? वैसे तो आप दोगे नहीं, प्रदीप पर भाई, जब भी नहीं मेरा ऐसा काम है नहीं है। पूछने का, नहीं तो नहीं मैं प्रदीप भाई, ऐसा नहीं है, दे भी देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि डिपेंड्स के जो एनिमल हमें मतलब जो मेयर्स हैं वो तो मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल। और बाकी जो फिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, मैंने अपने सर्कल में दी भी हैं, अपने फ्रेंड्स को दी भी हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई भाई अपना अगर प्रिय होगा और मुझे देनी है तो वो मैं दे दूंगा। उसमें कोई रेट का या उसका कोई इतना बड़ा ऐसा वो नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव होने वाले हैं, या वो वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। तो बाकी बाकी आप तो बाहर जब जाते होगे सर, जैसे कोई घोड़ा घोड़ी लेने, पर आपको तो धाई दाम ही बताते होंगे लोग बाहर, भाई क्या मुझे कम लगता बता नहीं, देते हैं? मुझे लगता है हमें ही नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता होगा, मांगते होंगे लोग, ऐसा हाँ। नहीं है। हाई रेट तो आदमी मांगता ही है भाई, अपेक्षा लोगों की ज़्यादा होती है, तो इस पे कोई टैग मार्क तो है नहीं। तो बाकी अब ये शौक़ है, और किसको क्या, हमें क्या चीज़ क्या पसंद आ रही है, हम उसको अगर लेना चाह रहे हैं तो फिर भाई लेंगे। अब आदमी जो वैल्यू बोल रहा है उसमें कभी जहाँ ऐसा तक हो, जो कभी बार्गेनिंग हो सर जाती है वो ऐसा कर हुआ है लेके कि आते कोई हैं। चीज़ किसी बंदे ने जितने में बोली हो, फिर आपको उतने में ही ली हो, बस सिर्फ इस वजह से कि वो आपको पसंद आ गई? भाई बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है, हम्म। तो बार्गेनिंग के बाद जब चीज़ सेट बैठती है तो फिर आती है भाई। बिल्कुल। जी जी बाकी ये कि अभी आपके पास में घोड़ियों का स्टॉक तो अच्छा खासा है, बस जी ये कि भाई, होम जी ब्रीड बच्चे आप सबों पे ले रहे हो, जी है ना? बिल्कुल भाई, ये घोड़ियों की वजह है, जो आप देखो बच्चियाँ जो हैं, बच्चे कैसे आ रहे हैं आपके सामने हैं, और ये पुराना जो एक्सपीरियंस है वो काम आ रहा है। बाकी अगर आज के हिसाब से, या जो लोग चश्मा पिनाते हैं अगर उसके हिसाब से चलते, तो शायद पता नहीं आंखों के सामने धुंधला दिखाई देता है। विजिबिलिटी जो है वो ख़त्म ही हो जानी। कभी ऐसा भी हुआ कि कभी आप भी चश्मा पहनते पहनते बच गए हो? नहीं भाई, वहाँ तक हमारी नौबत ही नहीं आई कभी, क्योंकि थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है पुराना, या पुराने से आँख ही घोड़ों में खुली है, तो उस वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाई। बाकी प्रयास करते हैं लोग भाई,
ऐसा नहीं है। और लाइनेज भी देखी है, और उसकी मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह रही है कि हम जो हैं कि इसका सायर कौन है या क्या है, वो चीज़ें सब बाद की हैं। पहले हमें जो खुद अपनी समझ में आया या अपना लगा कि हाँ हमारा प्रेजेंटेशन में या मतलब हमें लेना चाहिए, तो उसके बाद हम ब्लड पूछते हैं। फिर मैं मेरे- सबसे बड़ी वजह यही समझता हूँ। फिर यानी कि कट पॉइंट वगैरह सब समझ में आते तब आप लाइन पे जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्मेशन के बाद। फिर मेरे को लगता है कि लाइन के मामले में तो भाई पूरी तहकीकात कर ही लेते हैं फिर, है ना? हाँ जी, क्या? वो बाद का पार्ट है, वो बाद का पार्ट है, और उसमें भी हम लोग को इतना ज़्यादा वो नहीं करते भाई। पर सर ये है कि कट पॉइंट वगैरह सब पसंद आ गए, फिर जी। उसके बाद में अगर लाइन में कोई दिक्कत नहीं तो फिर लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल आती भाई, होगी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मेन तो क्या है भाई, बाप वगैरह आपने देख ली और बच्ची माने चलो इनब्रीडिंग आप ले रहे हो, फिर उसका भी कोई फायदा है नहीं है लेने का। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनब्रीडिंग का तो थोड़ा सा, उससे इनब्रीडिंग से तो बचना चाहिए भाई। इनब्रीडिंग में जो है बाइट आउट्स आ रहे हैं और सिंगल टेस्टिकल्स आ रहे हैं, ओवरियां नहीं आ रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं, और स्ट्रक्चर बहुत लाइट होता जा रहा है प्रदीप जी, अच्छा। जो बहुत गलत है। ओके। जी जी, इनब्रीडिंग में जी। तो भाई ये है कि जो भी लोग हैं, कोई बच्चा बच्ची लेते हैं तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखे कि भाई इनब्रीडिंग ना हो। बिल्कुल बाकी तो जो चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है मार्केट में भाई, हाँ, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, वो तो हमारा बिल्कुल। काम है सावधान करना, बाकी जिसको नहीं होना वो कोई बात नहीं। वो तो प्रदीप जी देखिए, ऐसा है, आप कोई भी दो चीज़ मिला रहे हैं, कोई ख़राब मिला रहे हैं और कोई सुंदर मिला रहे हैं, तो क्या आप समझिए थोड़ी सी मेरी बात को। अगर आप उस पे बारीकी डालेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। और बारीक हो जाना। सुंदर पे सुंदर ही डालेंगे तो वो और सुंदर हो जाना है। लेकिन आप लाइन ना चेंज करें तो फिर वो चीज़ें बड़ी दिक्कत आती है फिर आगे चल के। बिल्कुल सर। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इस वीडियो के अंदर 4 बच्चियाँ दिखाई। तो भाई कोई भी भाई अगर मुजफ्फरनगर की साइड में आता है तो सर के फार्म पे भाई बहुत सारा होम ब्रीड कलेक्शन सर ने इकट्ठा किया और एक से एक जोरदार किया है, तो आप बिल्कुल। आके भाई देख भी सकते हैं ना। अभी तो कर ही रहे हैं प्रदीप जी। और नहीं, जब भी सर बहुत कर लिया, 10-12 कम होते हैं क्या? वो तो चलो घोड़िया है, वो तो हर साल आते रहेंगे। जी जी जी। पर लोगों को क्या रहता है सर, किसी के फार्म पे बच्चा बच्ची आते तो लोगों को, घोड़े वालों को देखने की उत्सुकता बहुत रहती है, जी बिल्कुल। जैसे आपको भी रहती होगी किसी के बिल्कुल, फार्म। बिल्कुल, तो ऐसे ही लोगों को भाई आपके फार्म पे जैसे 10-12 घोड़ा घोड़ी आ गए, बिल्कुल। और घोड़े वालों का कैसा वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद भी जब तक वो अपनी आंखों से ना देख लेना उनको तसल्ली नहीं होती। जी, क्योंकि यार सही कह रहा हूँ भाई। इसलिए तो जाते हैं इतना घूमने। जो आप पूछ रहे थे इतने ट्रिप क्यों लगते हाँ। हैं, उसका रीज़न यही है। कोई चीज़ सोशल मीडिया पे अच्छी लगी, उसको पसंद कर लिया, उसका फ़ोटो सेव कर लिया। अब घूमने जा रहे हैं तो ये रहता है मन में, यार अगर उस साइड गए तो उसको ज़रूर देख के आना है। यही है, और क्या है, यही शौक है कि कोई चीज़ आंखों में चढ़ गई तो कोशिश करते हैं देख लें, समझ आ गई, कोई देने लगे तो और अच्छी बात है। बिल्कुल। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, thank अपने you। फार्म की होम ब्रीड बच्चियाँ दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों अगले पार्ट के अंदर भी हम आपको भाई राणा स्टड फार्म की जो होम ब्रीड बच्चियाँ हैं वो हम आपको दोस्तों अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू।